मानसरा की तहसील बालाकोट 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में तबाह हुई। हजारों अफराद हलाक, लाखों बेघर। वाटर सप्लाई स्कीमें मुकम्मल तबाह हो गई। बहाली के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए आए, पलक झपकते ही गायब हो गए। अवाम की मुश्किलात में कमी लाने के लिए दर्द दिल रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी गुलाम हसन मंग ने अपनी जेब से बालाकोट के नवाई गांव बम्बारा, गनेला और मंग के लिए करोड़ों रुपए की अमदाद दी, जिसकी मदद से वाटर सप्लाई स्कीमों का क्याम अमल में लाया गया। हजारों लीटर पानी स्टोरेज के लिए वाटर टैंक बनाए, पाइप बिछाए। आखिरी मराइल में काम जारी था कि 3 रुकनी गैंग मुतारक हो गया, जो पब्लिक हेल्थ के मुलाजिम बताए जाते हैं। इलाके में असर रसूख रखते हैं और उनके करतूतों से पर्दा उठाते हुए इलाका मकीन कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा से मैं मीर अफजल गुलजार। आज इस वक्त हम मौजूद हैं सतवनी और हंगराई यूनियन काउंसिल के वस्त गनेला के मकाम पर। यहाँ के आवाम का मसला ये है कि ज़लज़ला 2005 के बाद पानी की तरसील का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया, जहाँ पर बहुत सारी अमदादी तंजीमें आई और जिन्होंने बिलानो बांग दावे किए, अरबों करोड़ों रुपए पानी के नाम पर खुर्द बुर्द हुए, फाइलों की नजर हुए, लेकिन अमली तौर पर यहाँ कुछ न हो सका। उनकी मदद के लिए हाजी गुलाम हसन जैसी शख्सियात के दिल में रहम डाली और उन्होंने करोड़ों रुपए अपने जेब से खर्च करके वाटर सप्लाई स्कीम दी इन लोगों के लिए और बाकायदा टैंकियां भी यहाँ बनाकर दे दी। पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम थी, वो ज़लज़ले में टूट फूट का शिकार हुई, जगह जगह से लीकेज हुई, जिस वजह से आवाम को सख्त दिक्कत और मुश्किलात का सामना है। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि जब इनको पानी मिलना शुरू हुआ, जब इनके सोर्स मुकम्मल हुए, जब करोड़ों रुपए खर्च हो गए, तो फिर अभी तरसील में क्या रुकावट है? एक आध आदमी जो है वो पानी नहीं दे रहा, कभी उसको ज़ाया कर देता है, ये पैप काट देता है, कभी क्या करता है। अच्छा, पैप काट देता है? हाँ जी। तो फिर वो फिर जाते हैं, फिर जोड़ते हैं, करते हैं। तो इसमें आप पुलिस को रिपोर्ट नहीं करवा सकते? बस नहीं करवाई। अच्छा, यहाँ का मसला ये है नहीं कि यहाँ मतलब आप जो पुरानी स्कीम है वो मतलब डैमेज हुई है, उसके बाद जब रिपेयर हुआ, लेकिन उसका मज़ा नहीं है। दूसरी स्कीम जब भाई साहब ने जो दी है आजकल मतलब जो है उसकी वजह से कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कम है, लेकिन उसमें भी मुश्किलात हैं। मुश्किलात इसलिए कि जगह जगह से सुराख कर लेते हैं, जगह जगह से उसको काट देते हैं। ये मुश्किलात हमारे लिए है। हाजी गुलाम हसन ने मीडिया को बताया कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाकर अवाम की खिदमत से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जबकि मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। जो कदम उठाता हूँ अल्लाह की रजा और मखलूक खुदा की खिदमत मेरे दिल में होती है। लड़ाओ झगड़ाओ और इलाका मकीनों पर जुल्म करो, ऐसी फिरौन पॉलिसी पर लानत भेजता हूँ। मैं मुतालबा करता हूँ पब्लिक हेल्थ बालाकोट एक्सीएन मानसरा से कि मुफ्तखोर क्लास 4 के खिलाफ इंक्वायरी करके नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इस बात पे भी पैप दे दिए, सब कुछ हो गया, पानी भी वहाँ बंद हो गया। टैंकी बनाई 2, आज दोनों टैंकी में पानी नहीं डालने देते। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी हम पानी आपको नहीं डालने देते, सबको दबाते हैं, करते हैं कुछ क्या। सबसे मेन मसला यहाँ ये 3 आदमी यहाँ गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, उनसे तनख्वाह गवर्नमेंट से लेते हैं, काम टाइम पे नहीं करते। और कुछ लोगों के लिए घास काटते हैं, उनके घरों का काम करते हैं, उनकी गाड़ियाँ चलाते हैं, बाकी इस पानी पे कोई तवज्जो नहीं है। आज 2 टैंकी आप लोगों ने खुद देखी, उन्होंने पानी अभी तक नहीं डाला। गवर्नमेंट कहाँ है? ये लोग हवाम को क्यों छोड़ते हैं ऐसे? हम लोगों ने अपनी जेब से पैसे लगाए, किसी यहाँ एरिया से पैसे किसी से नहीं मांगे। और इसके बारे में गवर्नमेंट सख्त से सख्त देखे भाई इसका क्या मसला है, इसके मसले को हल करें। इस आवाम को क्यों तकलीफ देते हैं? आवाम यहाँ की दबी हुई है, वो बात कर नहीं सकते। किसी को घर बनाना हो, जब तक यहाँ के बड़े लोगों से टाइम नहीं लेते, उनको काम नहीं करते, वो जब तक उनको टूटी लगा के नहीं देते। और इसलिए मुझे पसंद नहीं करते, मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते हैं भाई गुलाम भाई ने ये कर दिया काम, तो ये लोगों को दोबारा और ये छूट जाएगा हमारे से, हमारे ये लोग काम नहीं करेंगे। यहाँ जो है वही पुराना वाला सिस्टम चलता है लोगों का, लेकिन ये हवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। यहाँ के जितने ये 3 गाँव इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और ये 2 आदमी मैंने रखे हुए हैं, जो एक ये आदमी, इनको मैं तनख्वाह देता हूँ अपनी जेब से, मैं अपनी जेब से देता हूँ। इनको बोलता यार आप पानी देखेंगे, यानी निगरानी के लिए रखे हुए। ये तो इधर से पूछ ले इनसे, दोनों ये दोनों सामने खड़े हो। ये बात सही, पब्लिक हेल्थ के तरह जो पब्लिक हेल्थ वाले सिर्फ तनख्वाह मैं देता हूँ अपनी जेब से। उन 3 बंदों से पूछो, सही कह रहे हैं हाजी साहब, यहाँ की आवाम दबी हुई है। इनको तनख्वाह मैं देता हूँ। एक्सीएन पब्लिक हेल्थ STO बालाकोट
جس محکمے سے جو جن کا محکمہ ہے، جن کی واٹر سپلائی اسکیم ہے، جس محکمے سے تنخواہ لے کر وہ 3 لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، جن کے بارے میں حاجی صاحب نے انکشاف کیا، یقیناً ان کی انکوائریاں ہوں گی اور ان کو جو ہے نا خزانے سے جو جتنی تنخواہ لیتے ہیں اس کا باقاعدہ حساب ہوگا۔ ایک طرف حکومت تبدیلی کے دعوے کرتی ہے اور دوسری طرف اس طرح کے ڈمی قسم کے لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر اس کے حلال بھی نہیں کھاتے، اور جاگیردارانہ نظام وڈیرا سسٹم سندھ کا ہم سنتے تھے، لیکن پہلی دفعہ میں شاید یہاں والا کوٹ میں اس طرح اگر میں دیکھ رہا ہوں تو پھر سواتھی برادری پہ الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ پیور اگر گجر برادری رہ رہی ہے تو گجر برادری کے اٹھ کر مقدمہ اگر اس طرح کے حالات شروع کر میرے پہ جی 2-3 کیس کیے ہوئے، میرے پہ ذاتی پہ کیے ہوئے۔ 10-15-20 ہزار کی آبادی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ پبلک ہیلتھ والے کہاں ہیں؟ سیاسی کہاں ہیں؟ دوسرے کہاں ہیں؟ اللہ والے کہاں ہیں؟ مسجدیں کہاں ہیں؟ مفتی کہاں ہیں؟ خطیب کہاں ہیں؟ قاری کہاں ہیں؟ کوئی آواز بلند کرنے والا بھی تو یہاں ہوگا نا۔ بالکل، اور ہم اور پانی لے آتے ہیں۔ میری یہ خواہش اس علاقے میں پورا پانی پانی ہو، کوئی آدمی، ہر انسان غریب مسکین کے گھر میں ٹوٹی ہو، پانی ہو اس کے پاس۔ پانی اہم زندگی ہے انسان کے لیے۔ اچھا، آپ اتنا پیسہ کس لالچ پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ کوئی کی لالچ رضا ہے؟ کے لیے بتائیں۔ میرے اللہ کی رضا کے لیے میرے کوئی لالچ ان سے نہیں ہے، میں کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، کوئی میرا تعلق نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں بس۔ تو اس عوام کو میں نہیں دیکھ سکتا بھائی اتنی مشکل میں ہو، پرابلم میں ہو، بس۔